एक कहानी सुनाता हूँ, बात की कहानी याद आ गई। कहानी कल रात में पढ़ रहा था, अच्छी थी कहानी। एक पंडित जी थे और वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लंबा सफ़र था, 24 घंटे का सफ़र था। पंडित जी अपनी सीट पे शांति से बैठे हुए थे और पैसेंजर और सवारी आजू बाजू की सीटों में बैठी हुई थी। सामने एक मौलवी बैठे थे, मौलवी समझ गए ना। और सुबह से चल रहा था, अपनी ट्रेन चल रही थी, उठे लोग और लोगों ने क्या किया कि कोई समोसे वाला निकला तो समोसे ले लिए, कोई पकोड़े वाला निकला तो पकोड़े ले लिए, किसी ने पानी ले लिया, किसी ने चाय ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, उस अपना खाए जा रहे। लेकिन पंडित जी अपने शांत होकर बैठे और बढ़िया अपना पहले ध्यान किया, फिर उसके बाद स्वाध्याय करा, फिर स्तुति पढ़ी, समझ में आया। ऐसा देखता रहा, वो सब चलता रहा। उसके बाद शांति से पंडित साहब बैठे हैं और सब खा रहे हैं। और 12 बजे 1 बजे समझ में आया, पंडित साहब ने अपना भोजन निकाला, ठीक है, और वो भोजन अपना कर लिया। फिर शांत हो गए, फिर शांति से लेट गए, फिर स्वाध्याय करने लगे, फिर पढ़ने लगे। और इतने में फिर वही पकौड़ी कचौड़ी हर स्टेशन पे कभी ये तो लोग ला रहे हैं, खा रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं। अब शाम हो गई, शाम हो गई, 5 बज गए, 5:30 बज गए। पंडित साहब ने फिर अपना टिफिन निकाला, अपना पानी गए, पानी छन्ना ले गए, पंडित पानी छान कर ले आए। रमेश जी आप कॉमेडी करते हो। एक हमसे कोई कह रहा था, अभी श्रोता पूछा था, मतलब रमेश जी इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि आजकल मेरे से जो मेरे सुनने वाले बाहर के लोग हैं श्रोता, वो पूछते हैं रमेश जी कौन है। अब सोचो बात, कुछ दिनों बाद आपको हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा भाई ये रमेश जी है। अरे शांति सुनो, समझ में आया। तो पानी छान कर ले आए, पानी अपना छान कर पिया और अपना भोजन किया और शांत होकर बैठ गए। मौलवी पे रहा नहीं गया, उसने देखा, उसने कहा अच्छा आप कोई पंडित जी हो, जैन पंडित जी, रात हो गई इसलिए आपने जल्दी शाम का भोजन कर लिया। तो बोला पंडित जी एक प्रश्न है। बोले बोलो। बोले आप ये सब नरक से बचने के लिए कर रहे हो ना, कि नरक नहीं जाओ। ये सब इतने बढ़िया मंगोड़े पकोड़े कचौड़े निकल गए, आपने कुछ भी नहीं खाया, तो यही बात है ना कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो और नरक से डरते हो। और आपके शास्त्रों में लिखा है कि ये पाप है, इसलिए तो नहीं खा रहे आप, इसलिए जो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो। कौन सी जिंदगी जी रहे? जिल्लत समझ, दुख भरी जिंदगी, मैंने तो कष्ट भरी जिंदगी। पंडित साहब ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, ठीक है, और बोले देखो आपको एक बात बताऊं, अगर पंडित साहब आप यहाँ तो दुख झेल ही रहे हो और गलती से आप मरे और स्वर्ग नरक हुए ही नहीं, तो फिर तो बहुत दुख होगा, आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित साहब ने कहा कि सुनो भाई, जो मेरे शास्त्रों में लिखा है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए अपन चलो वो बात तो करते नहीं। अब पहली बात जो तुमने करी है कि स्वर्ग और नरक क्या पता है कि नहीं, अब मैं यही मान लेता हूँ कि स्वर्ग नरक है ही नहीं, तुम्हारी ही मान लेता हूँ। तो मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ नहीं है। तो बोले पहले ये बताओ तुमने ये कैसे कहा कि मैं दुखी हूँ या मैं दुख भोग रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा क्यों? उसने कहा ये कैसे तुमने लगाया कि कचौड़ी पकोड़े मंगोड़े खाने में सुख है? कि क्यों? कि सुनो, वे सड़े गले तेल के बासे तिवासे, ना जाने कब के समोसे हैं, कब की कचौड़ी है, कब का क्या है, कौन से तेल में बना है, कैसे गंदे संदे हाथ, और तुम अत्यंत लोलुप हो के वे खा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? सड़ी गली चीजें खा रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम सुखी हो, और मुझे देख के क्या रहे, कह रहे दुखी हो। तो पंडित साहब ने कहा रुको, उनने अपनी एक शुद्ध अच्छी पुड़ी निकाली शुद्ध घी की, समझ में आया, और बढ़िया अपनी सब्जी निकाली और बोले ले खाओ। क्या कहा उससे? कि खाओ और खा के बताओ
कि तुम्हारे जो समोसे तुमने खाए हैं, जो तुमने वो सड़ा गला खाया है, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है कि नहीं। तो वो मौलवी एकदम चौंक गया। उसने खाई पुड़ी, अब शुद्ध घी की पुड़ी, बहुत उसको बड़ी अच्छी लगी। उनने फिर एक बढ़िया बर्फी का पीस निकाला, उनने कहा ये खाओ। वो खाया, सो ऐसी मिठाई उसने कभी नहीं खाई थी। कहने लगे ये सब हमारे घर का शुद्ध सात्विक मेरी पत्नी ने बना के दिया है, समझ में आया, और तुम्हें खिला भी दिया। और दूसरी बात सुनो, अब तुम जो कह रहे हो कि मैं दुखी, तो मेरा भोजन तो तुमने टेस्ट कर ही लिया, समझ में आया, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब मेरे भोजन संबंधी तो कोई बात है ही नहीं। और देखो तुम दिन भर से कितने परेशान हो रहे हो, इस चाट वाले को देखते हो, इस स्टेशन पर उतरते हो, वहाँ तुम्हारी ट्रेन छूटने होती तुम भागते हो, कभी पेप्सी लाते हो, कभी कोको कोला लाते हो, समझ में आया, कभी कुछ लाते हो, फिर परेशान होते हो, फिर बाथरूम जाते हो, फिर धक्का मुक्की करते हो। तो तुम्हारी जिंदगी दुखमय है कि मेरी जिंदगी दुखमय है? मैं यहाँ इतने आनंद से बैठा हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं कि पकौड़ी वाला आया, कि चाट वाला आया, कि कौन वाला आया, कि चाय वाला आया, मुझे कोई विकल्प ही नहीं है। मैं शांति से बैठा हूँ, तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ कि तुम सुखी हो? पहले सुख की परिभाषा तो डिसाइड कर लो, हल में आए ना। और जो तुम तेल पकौड़ी चकोड़े खा रहे हो, सो जो तुम भी जान दो कभी गैस बनेगी, ये पचेंगे नहीं, परेशानी होगी, जाके गैस की गोली भी रख रखी तुमने, ख्याल में आए ना। बोले बात तो ठीक है। तो बोले पहले नंबर पर तो ये बात सोच लो कि मैं कोई दुखी भुखी नहीं हूँ। अगर वर्तमान में भी किसी को निर्णय करना हो तो बैठा हो निर्णायकों को, मुझे ही सुखी मानेंगे। समझ में आया? एक बात पंडित जी ने कहा समझ गए मौलवी जी? बिल्कुल समझ गए। अब बोले दूसरी बात सुनो, तुम्हारे लिए तो मैंने मान लिया था कि स्वर्ग नरक नहीं है, और गलती से हुए समझ में आया? क्योंकि देखो नहीं है ये भी एक कल्पना है कि भाई नहीं है, ये भी कोई हमने जाके तो देखे नहीं कि नहीं है, और है ये भी एक मान लो कल्पना है। तो मान के चलो अगर ये कल्पना झूठी हो सकती है कि नहीं है, तो ये भी तो झूठी हो सकती है कि है। तो वो तो दोनों ही संभावना है ना। तो मैंने आपकी संभावना पे तो चर्चा कर ली, अब आप मेरी संभावना पे चर्चा करो कि अगर गलती से हुए तो देखो मैं तो यहाँ भी सुखी हूँ और यहाँ पे भी बढ़िया सदाचार का जीवन जी रहा हूँ। सो मैं यहाँ से मर के सीधा सा खड़े थे, मुझे तो अगर नरक भी जाएगा तो कौन जाएगा? तो बोले साहब आप तो नहीं जाओगे। तो बोले देखो पर मजे में कौन है? समझ में कहानी समझ गए? ऐसे ही तुम जो पैसे कमाने वालों को, अन्य अनीति करने वालों को, बहुआरम परिग्रह जोड़ने वालों को सुखी मानते हो, और ये पंडित विद्वानों को, सदाचारी जीवन जीने वालों को अथवा, समझ में आया, शुद्ध सात्विक न्याय नीति, अरे मूर्ख हैं, इन्हें क्या बोलते हो? मूर्ख हैं। कई लोग समझो, जैसे अब मान चलो आप मेरे घर आओ आप मेरे घर। अब मेरा घर आपके घर के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत सकरी गली में है। तो आपने घर देखते ही अरे बेचारे पंडित जी कहाँ रहते हैं, उदाहरण के लिए आपने ऐसी कल्पना कर ली। अरे आपकी कल्पना है, मुझसे पूछ के नहीं करी, बड़ी तकलीफ है यहाँ। तो अब जी आप नहीं करी है, और सुनो मेरे से कुछ पूछा भी नहीं है, और जबकि मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। और ये अपने आप को सोचता है कि अरे पंडित साहब का बढ़िया घर यहाँ करवा देते तो अच्छा रहता। और पंडित साहब उसी घर में शांति से आनंद से रहते हैं, लेकिन 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, दिन भर आत्मचिंतन करते हैं, और उनके कोई खाने पीने की कमी, कोई तकलीफ है ही नहीं। समझ में आया? बस तुम्हारी कोठी है, उनका घर है, वही है तुम्हारे पास 10 कमरे हैं, उनके पास 2 कमरे हैं, लेकिन कमरे उतने यूज तुम भी करते हो, उतने वे करते हैं। तुम्हारे 8 कमरे शोभाजी के हैं, प्रयोजनभूत तो 2 ही हैं। सबके घर में प्रयोजनभूत कमरे तो 2 ही होते हैं, एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम, बस, बाकी तो सब देखने दिखाने के। तो अब तुम कल्पना कर रहे, अब देखना, लेकिन वो जो तुम कोठी बनाने में जो तुमने रात और दिन स्वाध्याय छोड़ा, तत्व चिंतन छोड़ा, तत्व विचार छोड़ा, वेद ज्ञान छोड़ा, और तुम रात दिन उस कोठी बनाने में और पैसा जोड़ने में जो बहुआरम परिग्रह के भाव में लगे हुए हो, तो सुखी तो तुम वर्तमान में भी नहीं हो। समझो, वर्तमान में कोई तुम्हारा सुख नहीं है। हम देखते हैं बड़े बड़े पैसे वालों को,
हमारे पास जितनी निर्भरता है उतनी निर्भरता मैंने पैसे वालों के पास नहीं देखी। मेरा जब मन करता मैं तब फोन स्विच ऑफ कर देता, मेरा जब मन करता मैं तब फोन स्विच ऑफ कर देता। समझ में आया? मुझे कोई विकल्प नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते।